खाली कहूँगा So hello and welcome students. Let us continue our lecture. काल थोड़ा तब्येत बरोबर नसल्यामुळे काल थोडी सुट्टी बसली आपल्याला. आज थोडी चांगली नाही समजून टाकू आता इथे. तर बघा आय थिंक यामध्ये तर पहिला आपण तर नेक्स्ट टायटल होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ मल्टिपल अँगल्स. त्यामध्ये आपण पाहिलं मल्टिपल अँगल्स मध्ये there are multiple angles means double angle formula, triple angle formula, and afterward multiply by 2 we got number of several formulas are there. Sin 4 theta, cos 4 theta, tan 4 theta, whatever may be. So these angles are said to be the multiple angles. So here we also this here for obtaining multiple angles formula we must know the formula for compound angle formula. Compound angle formula मालूम जरूरी है. तो sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला सबको मालूम है sin a cos b प्लस cos a sin b. त्यानंतर दूसरा जर फॉर्मूला पाहिला तर sin ऑफ a मायनस b चा विचार घेतला तर ओके sin ऑफ a मायनस b चा विचार घेतला तर फॉर्मूला काय पहिल्याचा sin दुसऱ्याचा cos मध्ये मायनस तर मायनस त्यानंतर cos आणि then sin b. cos ऑफ a प्लस b चा फॉर्मूला अगेन सिंपल वन दोनों जगह cos प्लस के बीच में माइनस और दोनों जगह साइन उल्टा cos ऑफ a माइनस b मध्ये सुद्धा दोन्ही जगह cos माइनस असेल तर मध्ये प्लस दोन्ही जगह साइन.
So these are the formulas for compound angle formula. By using that compound angle formula, we can prove the number of results on the basis of that. जैसे कि हमने पहले दो रिजल्ट्स बता दिए थे यहाँ पे कि अगर से साइन का डबल एंगल फार्मूला प्रूव करके बताया हमने पहला फार्मूला sin of 2 theta is equal to 2 sin theta into cos theta. By using compound angle we can prove very easily. कैसे था compound angle? सबसे पहले LHS के एग्जांपल इसका तो LHS में क्या है sin 2 theta it can be written as sin of theta plus theta. ऐसा करने से ये हो गया एक थीटा मतलब a और एक थीटा मतलब क्या b. तो ये फार्मूला हो गया sin of a plus b का फार्मूला है ना. compound angle में क्या होगा sin of a plus b का फार्मूला लगा a आणि हा b. now apply the formula for sin of a plus b. पहले एंगल का sin दूसरे एंगल का cos प्लस दूसरे एंगल का cos और पहले एंगल का cos और दूसरे एंगल का sin. तो ये हो गया तुम्हारा एक sin थीटा cos थीटा और ये sin थीटा cos थीटा लेके आए फिर cos थीटा sin थीटा इसको जरा सिस्टम लिखेंगे पहले sin थीटा cos थीटा फिर आफ्टरवर्ड अगेन यू कैन राइट एज sin थीटा cos थीटा. तो एक sin थीटा cos थीटा एक sin थीटा cos थीटा कितने बार हो गया दो बार sin थीटा cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू RHS. तो आया तुम पहला हो गया था अपना प्रूव करने का. यस झाला कैसे झाला तुम्हाला समझ में. यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर. पहले डबल एंगल फॉर्मूला ठीक है. नेक्स्ट आइटम sin ऑफ 2 थीटा के बाद उसी तरीके से cos ऑफ 2 एंगल डबल एंगल का फॉर्मूला है. तो जैसे कि मैंने बताया जैसे पहले cos के डबल एंगल जितने फॉर्मूले चार फॉर्मूले एक फॉर्मूला cos sin में एक फॉर्मूला सिर्फ sin में एक फॉर्मूला सिर्फ cos में एक फॉर्मूला सिर्फ tan में. तो देयर आर टोटल फोर फॉर्मूलेज ऑफ cos 2 थीटा इज देयर. अच्छा तो सब में अलग अलग है वन नाम लिखेंगे जैसे कि फॉर्मूला cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो पहला फॉर्मूला cos sin में मतलब कैसा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. एक फॉर्मूला यानी cos में कैसा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस एक फार्मूला सिर्फ sin में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा. एक फार्मूला tan में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो टोटल चार फार्मूले चार के चार फार्मूले हम प्रूव कर सकते हैं. और इससे पहले मैंने बताया कि ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर सेकंड में 12वीं के ये फार्मूले नंबर ऑफ टाइम्स यूज है इसलिए तुमको याद हो जाना चाहिए. और अगर भूल गए तो तुम खुद राइट कर सकते हो. तो वन बाय वन हम खुद राइट करेंगे. ये चार के चार फॉर्मूले का खुद राइट करेंगे. देखो पहला फॉर्मूला cos थीटा का पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos sin प्रूव करेंगे. देखो पहला फॉर्मूला ये है सेम प्रूफ cos of 2 theta can be written as cos of theta plus theta. ये हो गया ये भी हो गया. now use the formula here cos a cos b मतलब प्लस करके माइनस sin a sin b is there. तो ये फार्मूला होगा cos theta cos square theta minus sin square theta. ये आ गया पहले cos square theta minus sin square theta. अब दूसरा रिजल्ट अगर से अब हमको इसमें cos में आंसर लाने का है तो ये रिजल्ट यहाँ तक तो सेम रहेगा सिर्फ यहाँ के इसके बाद क्या करेंगे देखो सेम हम. अब दूसरे रिजल्ट हम प्रूव करेंगे cos में 2 cos square theta माइनस 1. तो दूसरे में खाली प्योरली cos है ना. तो दूसरे इसमें प्योरली cos अगर से है तब क्या करेंगे ये रिलेशन करेंगे आप लेके वाला sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो यहाँ से हम किसको निकालेंगे sin square theta की वैल्यू करेंगे क्योंकि पूरा रिजल्ट लेंगे cos में. तो sin square theta की वैल्यू क्या होगी 1 minus cos square theta. तो कैन राइट हियर cos square theta minus sin square theta की वैल्यू 1 minus cos square theta. ये आ गया cos square theta minus 1 minus minus become plus 1. एक cos square theta एक cos square theta 2 cos square theta minus 1 that is equal to our RHS. ये आ गया प्योरली cos में. उस तरीके से तो इसको जो है प्योरली sin में भी प्रूव कर सकते हो इसको है ना. प्योरली sin में भी प्रूव कर सकते हो. तो कैसे प्रूव करेंगे देखो प्योरली sin में प्रूव करना है तो वी कैन राइट 1 minus 2 sin square theta. तो सिर्फ यहाँ पे ये रिजल्ट यहाँ पे सेम रहेगा. फिर इसके बाद क्या चेंज होगा अब पूरा रिजल्ट साइन में है तो ये आइडेंटिफाई से तुम cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे. cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी 1 minus sin स्क्वायर थीटा. तो रिप्लेस दैट cos स्क्वायर थीटा बाय 1 minus sin स्क्वायर थीटा. इट बिकम्स
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा गॉट ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों इसके रिजल्ट हो गए। एक रिजल्ट कॉस साइन में, एक रिजल्ट पूरा कॉस में, एक रिजल्ट पूरा साइन में, तीनों रिजल्ट हो गए। तो कॉस थीटा के कितने फॉर्मूले हो गए? 3 फॉर्मूले। अब कॉस थीटा के जो चौथा फॉर्मूला है वो अपन tan 2 थीटा के साथ प्रूव करेंगे इसको अपन। तो tan के 2 फॉर्मूले यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद नेक्स्ट साइन का हो गया, कॉस का हो गया, tan का डबल एंगल फॉर्मूला ये लो। tan का डबल एंगल में क्या है? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो प्रूव करने का अपने को tan थीटा का फॉर्मूला ओके। जब ये cos थीटा के चार तीनों फॉर्मूले पर होता है, एक फॉर्मूला रह गया, इसके बाद लेंगे पर tan के बाद देखो। तो नेक्स्ट डबल एंगल इज द tan 2 थीटा का फॉर्मूला। tan 2 थीटा कैन बी रिटन एज फॉर्मूला पर याद रखो। तो फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला है tan थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला है, इसको प्रूव करेंगे अपन। डायरेक्टली देखिए सेम tan 2 थीटा इज इक्वल तो tan 2 का मतलब क्या है? इसको tan ऑफ थीटा प्लस थीटा याद है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला याद है। tan ऑफ a प्लस b कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला क्या था? पहले एंगल का tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 या प्लस है तो माइनस tan a into tan b से इसका फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस b का कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पहले एंगल का tan दूसरे एंगल का tan डिवाइड बाय 1 माइनस tan a into tan b से। ठीक है। तो अपना का फॉर्मूला ये इट इज योर a इट इज योर b। अपना का फॉर्मूला ये tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b से। तो फॉर्मूला ये व्हाट इज tan थीटा कितना हो गया? 2 tan थीटा divided by 1 minus tan थीटा it is nothing but tan square theta that is what our r is। तो आया समझ में? इज दैट क्लियर? आगे समझिए डबल एंगल फॉर्मूला आगे के समझ सकते हैं। जैसा तो आसान। यस वेरी गुड नाइस। अच्छा लक्षात द्यायला ना सगळ्या स्पीड थोडी कमी झाड आहात, थोडं तब्येत बरोबर नसल्यामुळे, पण घेऊन टाकू जेव्हा पॉसिबल असेल आपण तेवढं चालतंय। ठीक आहे, व्हेरी गुड। चला नेक्स्ट होते आपल्याला आता मी काय करतो शॉर्ट मध्ये जेवढे फॉर्म्युले पाहिले ते फॉर्म्युले थोडा बाजूला लिहून टाकतो म्हणजे कसं कसं समजा। फॉर्मूला पार्ट झाले पाहिजे। पहिला फॉर्मूला बघून सुरू केलं sin 2 थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला sin 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा। उसके बाद cos थीटा के तीन फॉर्मूले प्रूव करे अपने, एक cos sin में, एक प्योरली cos में, एक प्योरली sin में और एक tan वाला भी रहेगा प्रूव करने के। इसमें प्रूव करके बताया मैंने तुमको। तीसरा tan 2 थीटा भी मैंने प्रूव करके बताया। क्या फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक के तुम्हारे फॉर्मूले हो गए है ना। इन सबके मैंने तुमको प्रूफ बताया लेकिन यहाँ तक क्लियर है सबको? यस टेल मी नाउ, यहाँ तक क्लियर है? फॉर्मूले याद है सबको? यहाँ तक अपने सबको प्रूफ करके बताया अपन इसको है ना। सर कहीं पे भी इसको अपने छोड़ेंगे, सब प्रूफ करके बताया वाले। आप देखो तो जैसे हम देखेंगे यहाँ पे कि साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला नहीं है, इसमें साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। एक है साइन कॉस में और एक फॉर्मूला है इसका प्योरली tan में। देखो दोनों फॉर्मूले कितने सेम है। 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते जनरली कि जब भी तुम साइन tan 2 थीटा का डबल एंगल फॉर्मूला देखेंगे तो tan का डबल एंगल में फॉर्मूले में क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और जबकि sin 2 थीटा में क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस है tan में तो
साइन में क्या है यहाँ पे प्लस है और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos थीटा का tan वाला फॉर्मूला 1 minus tan square theta अपॉन 1 plus tan square theta। ये एक प्रूफ रहेगा और ये एक प्रूफ। तो अभी दोनों के प्रूफ देखेंगे कि ये आए कैसे देखिए, है ना। तो देखो अब इसको ये दोनों को अपन प्रूफ करेंगे एकदम सिंपल वे से। कैसे कर सकते हैं देखो अभी एकदम सिंपल। ओके स्टार्ट नो। तो अब हम कौन से फार्मूले प्रूव करेंगे यहाँ पे, दो फार्मूले। एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ फाइन 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, और एक फार्मूला तो इसको प्रूव करेंगे। और दूसरा फार्मूला एक टर्म वाली cos 2 थीटा का दूसरा फार्मूला tan वाला, मतलब ये फार्मूला प्रूव करेंगे 1 minus tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा। तो फार्मूला प्रूव करेंगे। तो जो उसका प्रूफ चलिए जिस लेके आते सॉल्व करेंगे इसका अपन। चलिए जो क्या है sin 2 थीटा, sin थीटा का पहला फार्मूला हो क्या फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा। sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और इसके डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब डिवीजन में कितना है 1 है। तो कैन राइट दिस वन एज 2 sin थीटा cos थीटा divided by in place of 1 we can write here cos square theta plus sin square theta। इससे इधर sin square theta plus cos square theta is equal to 1 या फिर cos square theta plus sin square theta is equal to 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझको बोलो sin के फार्मूले में तुमको क्या बताने का है, tan में लेके आने का है। तो tan लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट 1, यहाँ पे 1 लाने के लिए बोलो यहाँ पे 1 के प्लेस पे यहाँ पे क्या है cos square theta है। तो 1 लाने का है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी संख्या से इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 1 अगर चलाना है तो यहाँ पे cos square theta है, हम क्या करेंगे cos square theta से ही इसको डिवाइड करेंगे, मतलब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square theta। ऐसे लिखेगा ऐसे लिखो हमारे पास सामने डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square theta। तो क्या मिलेगा 2 sin theta cos theta divided by cos square theta। इसकी डिवीजन में भी cos square theta divided by cos square theta plus sin square theta divided by cos square theta। क्या हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 2 sin theta by cos theta। इसका फार्मूला हो गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है कैंसिल कम होने के लिए, बाद में देखेंगे लगा तो नहीं। तो we can write here it is equal to यहाँ पर दिया 2 sin by cos, मतलब कितना बचा tan theta डिवाइड बाय ये पूरा कैंसिल हो गया 1 बचा, और sin by cos मतलब कितना बचा tan square theta। आगे फार्मूला 2 tan theta डिवाइडेड बाय 1 plus tan square theta। तो आया समझ में प्रूफ लक्षण आला का तुमचं, यस टेल मी नाउ that clear? Yes, very good. What about the remaining students? तो आप तुम्हारे क्या समझ में है, sin 2 थीटा के कितने फार्मूले, दो फार्मूले, एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ sin cos और एक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। उसी तरीके से cos 2 थीटा के भी कितने फार्मूले, 4। एक फार्मूला cos sin मध्ये, एक फार्मूला फक्त cos मध्ये, एक फार्मूला फक्त sin मध्ये आणि एक फार्मूला फक्त tan मध्ये। आता हे का सारा आपण काही टाकलं cos 2 थीटा चा tan वाला फार्मूला अलग कसा लक्षात घ्या। सो वी कॅन हाउ इट बिकम्स कैसा है देखो कैसे बता सकते इसको cos 2 थीटा इक्वल पहला फार्मूला cos वाला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या लाइक है कोई कंसेप्ट है
इसकी डिवीजन में कुछ नहीं, मतलब कितना है इसकी डिवीजन में 1, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 के प्लेस में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इन केस ऑफ 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ कितना होगा 1 होना, हम क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर थीटा से करेंगे। तो क्या है देखो अभी यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट करेंगे इसको cos स्क्वायर थीटा दोनों के डिवीजन में cos स्क्वायर थीटा कैंसिल 1 आ गया, ये cos स्क्वायर थीटा इसके डिवीजन में sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर gets cancel 1 sin by cos you got your tan स्क्वायर थीटा equal to our r. Well, I have formula. Yes, tell me. Yes or no? अच्छा वेरी आवाज दे नहीं सका ना, आवाज दे ना सेकंड थोड़ा आवाज थोड़ा गलत से थोड़ा गलत बसेल है आवाज पहला नंबर था टोटल साइन के डबल एंगल के दो फार्मूले, साइन के डबल एंगल के दो फार्मूले, एक फार्मूला साइन कॉस में और एक फार्मूला खाली टैन में। कॉस के डबल एंगल के चार फार्मूले, एक फार्मूला कॉस साइन में, एक फार्मूला सिर्फ कॉस में, एक फार्मूला सिर्फ साइन में और एक फार्मूला सिर्फ टैन में। और टैन डबल एंगल के एक ही फार्मूला, टैन का डबल एंगल और साइन का डबल एंगल दोनों का सेम है, सिर्फ साइन में फर्क है। साइन के डबल एंगल में यहाँ पे कितना था कितना आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस साइन का डबल एंगल है। तो tan के डबल एंगल में क्या फर्क है, यहाँ पे प्लस कितना है माइनस, किसके एंगल में tan के डबल एंगल। तो दोनों में एकदम कंफ्यूज नहीं होगा, साइन में यहाँ पे प्लस है तो tan में क्या है माइनस है, बाकी सब सेम। तो आगे समझो ये स्टेमिना ओके। तो देखो इसके बाद की भी दो फार्मूले भी ले रहे हैं अपन, ये फार्मूले और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हाउ दैट इंपॉर्टेंट, कैसे इंपॉर्टेंट है देखो। तो सबसे पहले मैं फार्मूले लिखूंगा, फिर उसके बाद तुमको तो फार्मूले बता, तो फार्मूले का नंबर ऑफ टाइम्स यूज है, ट्रिग्नोमेट्रिक में है हर जगह यूज है फार्मूले। तो देखो फार्मूले क्या है, क्या फार्मूला देखो पहले, जैसे कि पहले हम साइन थीटा का फार्मूला देखें, क्या रहता है 2 sin थीटा इनटू कितना cos थीटा, ये हो गया। ये हो गया डबल एंगल फार्मूला, ये हो गया डबल एंगल फार्मूला। अब डबल एंगल फार्मूले को तुम सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर सकते, तो डबल एंगल का फार्मूला सिंगल में कब कन्वर्ट होगा, जब हम क्या करेंगे एंगल को क्या करेंगे दोनों साइड से 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि फार्मूला तो यहाँ पे एंगल में 2 थीटा है, तो अगर से हमने इसके अभी sin 2 थीटा एंगल को डिवाइड करते मतलब ये सिर्फ एंगल को डिवाइड करते, ये एंगल को डिवाइड करते, ये 2 एज इट इज, तो हम क्या करें इससे एंगल को डिवाइड बाय 2 करें, 2 sin थीटा इनटू कितना cos थीटा करें, तो 2 से 2 कैंसिल, सिंगल एंगल फार्मूला क्या होगा sin थीटा का फार्मूला हो गया 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। तो इसी वजह से ये टाइटल को मल्टीपल एंगल्स इससे बोला है कि एक बार अगर से हमको डबल एंगल फार्मूला मिल गया तो सिर्फ एंगल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ फार्मूलेस डिराइव कर सकते हैं। तो इसीलिए एक बिट का नाम मल्टीपल एंगल्स है। एक बार अगर से डबल एंगल अगर से आ गया तो एंगल को डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम नंबर ऑफ फार्मूलेस क्या कर सकते हैं डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे sin 2 थीटा था तो हमने क्या करें यहाँ पे एंगल को डिवाइड बाय 2 करें, ये 2 एंगल को डिवाइड बाय 2 करें तो ये 2 एज इट इज सिर्फ एंगल को डिवाइड बाय 2 हो गया, cos ऑफ एंगल डिवाइड बाय 2 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल और फार्मूला क्या मिला sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा।
जाकर फार्मूला, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये साइड अगर से डबल है तो ये साइड इसके हमेशा सिंगल है, तो साइन का डबल है तो साइन का एक है, साइन में एक एंगल थीटा, कॉस में एक एंगल थीटा। उसी तरीके से अगर साइन में एक एंगल है तो यहाँ पे इसका आधा है ना, हमेशा डबल एंगल मतलब उसको डबल दुपट रहेगा। तो ये एक है तो यहाँ पे आधा थीटा बाय 2 इनटू कितना थीटा बाय 2, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू कितना cos थीटा बाय 2। तो ये याद रखो डबल एंगल में जो है इसमें से हम फार्मूले निकाल सकते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई करके। ये फार्मूला बोलता है, ये होता sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। उसी तरीके से बच्चे क्या कर देते हैं, sin थीटा की जगह क्या करते हैं, sin x आएगा तो फिर वो एक दूसरे के मुंह को देखते हैं, एंगल में कुछ भी रहता थीटा अल्फा बीटा गामा ईटा जीटा, you can write same one 2 sin x by 2 into cos x by 2। तो एंगल में कुछ भी अगर रहेगा तो डजंट मैटर दैट एंगल में कुछ भी रह सकता, सिर्फ एंगल की जगह पे x रहा तो x लेंगे, थीटा की जगह पे अल्फा रहा तो अल्फा लेंगे, बीटा रहा तो बीटा लेंगे, गामा रहा तो गामा लेंगे, ऐसा है। उसी तरीके से जितने cos के तुमको और एक तुमको tan टू थीटा का और एक फार्मूला मिला था डबल एंगल में, क्या था tan वाला 2 tan थीटा for 1 minus tan square थीटा। एंगल डिवाइड बाय 2 करो, 2 tan एंगल डिवाइड बाय 2 1 minus एंगल डिवाइड बाय, तो ये होगा इसका सिंगल एंगल फार्मूला। तो ये 2 से 2 कैंसिल करके sin थीटा निकलते हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 minus tan स्क्वायर ऑफ थीटा बाय 2 इज देयर। ऐसा भी तुम इसमें रख सकते। ये क्या है, सिंगल एंगल, मतलब डबल एंगल के फॉर्मूले को 2 से डिवाइड करो तो हमको क्या मिलेगा, सिंगल एंगल। उसी तरीके से अगर से तुमको sin 4 थीटा होना होगा, समझो फॉर एग्जांपल sin 4 थीटा होना होगा, हम क्या करेंगे, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा sin 4 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करने से sin 4 थीटा होगा। ये 2 एंगल का एंगल मल्टीप्लाई है, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 sin 2 थीटा cos। तो इससे हम नंबर ऑफ फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, sin 4 थीटा sin 8 थीटा sin 16 थीटा व्हाटएवर में भी नंबर ऑफ फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करके डिराइव कर सकते हैं। मतलब जो sin sin 8 थीटा कितना रहेगा, ये सेम लो, व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 8 थीटा, जल्दी बताओ। sin 8 थीटा की वैल्यू क्या देंगे, क्या करेंगे, डबल एंगल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डबल एंगल को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 8 थीटा आएगा, डबल एंगल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin 4 थीटा इनटू cos 4 थीटा, राइट। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फार्मूला के अंदर होगा, we got here sin 8 थीटा is equal to 2 sin 4 थीटा इनटू cos 4 थीटा, ये होगा sin 8 थीटा का फार्मूला, राइट। एकदम सिंपल। तो उस तरीके से ऐसे तुम नंबर ऑफ फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, ठीक है। वैसे ही फॉर्मूले हम देखेंगे कॉस में, और फिर जितने 4 फॉर्मूले उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल एंगल, एंगल को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेंगे, सब मल्टीपल एंगल्स। जैसा sin 4 थीटा, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 4 थीटा मिलेगा, और एंगल को डिवाइड करें तो क्या, ये क्या होगा, मल्टीपल एंगल, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीपल एंगल, और डिवाइड करेंगे तो सब मल्टीपल एंगल। समझा मैं क्या बता रहा हूं, एंगल को 2 से डिवाइड करें तो sin थीटा मिला, तो क्या है, सब मल्टीपल एंगल्स, और एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिला, मल्टीपल एंगल्स, राइट। 2 4 6 तुम्हारे दिल को जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस, ठीक है। आगे समझो, यस, क्लियर है यहाँ तक, यस, टेल मी नाउ, वेरी गुड। जैसा cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, एक दूसरा प्योरली cos मध्ये, प्योरली sin मध्ये, प्योरली tan मध्ये, तो ये है डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल से हम क्या कर सकते हैं, सिंगल एंगल या फिर सम मल्टीपल एंगल निकाल सकते हैं। सम मल्टीपल मतलब एंगल डिवाइडेड बाय 2, उसके एंगल डिवाइडेड बाय 2 करें तो क्या मिलेगा, पहला फार्मूला cos थीटा का फार्मूला बताओ,
एंगल डिवाइडेड बाय 2 कितना मिला cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ठीक है एंगल डिवाइड बाय 2 करो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस एंगल डिवाइड बाय 2 करो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंगल डिवाइड बाय 2 करो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या फॉर्मूला इस तरीके से और निकाल सकते हैं जैसे फॉर्मूला एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos 6 थीटा ऐसे हम लोग लिख सकते हैं तो आगे क्या अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ ट्रिपल एंगल्स निकालेंगे आज के लिए थोड़ा तो स्टॉप करेंगे है ना और तब आम्ही कस्टमर तरी मी घेतलं लेक्चर कारण काल सुद्धा गॅप झाला होता त्यामुळे आज घेतलं उद्या आपण बाकीचा पोर्शन घेऊ ठीक आहे काय अडचण नाही मुलींनी पोर्शन द्यायला जाईल आपल्याला